मेसी ने एक हैट्रिक करके और नेमार के मैदान पर होते हुए ब्राजील को अपमानित किया। जिस दिन एक ऐतिहासिक वापसी हुई थी वह बहुत प्रभावशाली था। यह ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच की क्लासिक लड़ाई जून की 9 तारीख को 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच के दौरान हुई थी, जहां दोनों टीमें 2014 के विश्व कप के लिए अपने खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता का परीक्षण करना चाहती थी। यह नेमार और मेसी के बीच एक व्यक्तिगत मुकाबला देखने का दुर्लभ मौका था, जो उस समय दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। मैच की शुरुआत में रेफरी ने सीटी बजाई और मैच तेज गति से शुरू हुआ। बस 1 मिनट में नेमार खेल में पहली बार उभरे, एक सुनियोजित खेल का प्रयास करते हुए और प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए, लेकिन उनका पास क्षेत्र में बहुत तेज था, जिससे कि विपक्षी गोलकीपर गोल से बाहर आकर बचाव करने में सफल रहा। 2 मिनट से भी कम समय में ब्राजील ने फिर से हमला किया, जिसमें नेमार ने बीच में बॉल प्राप्त की और बाहरी क्षेत्र से शॉट की कोशिश की। हालांकि शॉट की सटीकता आदर्श नहीं थी और बॉल गोल लाइन से बाहर चली गई। खेल के 10 मिनटों में ब्राजील ने फिर से अर्जेंटीना के डिफेंस पर दबाव डाला। नेमार ने मिडफील्ड में बॉल पकड़ी और एक और बाहरी क्षेत्र से शॉट की कोशिश की, परंतु जैसे पहले नेमार का शॉट निशाना नहीं बन पाया और गोल लाइन के पार चला गया। अब मेसी के खेल में उतरने का समय था। 11 मिनट पर ब्राजील द्वारा मिडफील्ड में बॉल खो देने के बाद अर्जेंटीना ने एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। मेसी ने बॉल प्राप्त की, क्षेत्र के पास में कोशिश की ब्राजीलियन डिफेंडरों को छकाने की, लेकिन गिर जाने के कारण बॉल खो दी। इसके बाद ब्राजील ने एक हमला शुरू किया। नेमार ने मिडफील्ड में बॉल प्राप्त की, लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही उन्हें एक अर्जेंटीनी खिलाड़ी ने कठोर टैकल किया, जिसके लिए उसे पीला कार्ड दिया गया। फ्री किक के बाद नेमार ने फिर से बॉल प्राप्त की और एक व्यक्तिगत प्रयास किया, लेकिन अर्जेंटीना के डिफेंडरों द्वारा गिर जाने के कारण बॉल खो दी। उस समय तक ऐसा लग रहा था कि नेमार ही दिन का सितारा होंगे, कई आक्रामक खेलों में खुद को उजागर करते हुए। खेल के 15 मिनट में ब्राजील ने एक और खतरनाक हमला किया, जब ऑस्कर ने हल्क को एक उत्कृष्ट लंबा पास दिया, जो अर्जेंटीना के गोलकीपर के सामने अकेला था, जिसने एक उत्कृष्ट बचाव किया और गोल होने से रोका। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। अर्जेंटीना काफी दबाव में था। सब कुछ इशारा कर रहा था कि अगर यह जारी रहा तो ब्राजील एक गोल कर देगा, और यही हुआ 22 मिनट पर, जब नेमार ने एक फ्री किक की और रोमुलो, जिसने 8 नंबर की जर्सी पहनी थी, ने बिना किसी मार्किंग के बॉल प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से खुद को स्थित किया। उसने एक घुमाव दिया और एक सटीक शॉट मारा, जिससे ब्राजील के लिए मैच में पहला गोल सुनिश्चित हुआ। कुछ ही मिनटों के बाद अर्जेंटीना ने जवाब देने की कोशिश की। मेसी ने एक फ्री किक ली, उन्होंने क्षेत्र के अंदर एक क्रॉस भेजा, परंतु ब्राजील के डिफेंडरों ने बॉल को इंटरसेप्ट कर लिया। जैसे ही 27वें मिनट पर ब्राजील ने अर्जेंटीना की रक्षा को फिर से डराया, जब नेमार को एरिया के भीतर गहराई में एक शानदार पास मिला, लेकिन जब उसने बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश की तो नेमार गिरा दिया गया, परंतु रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी। खेल के 30 मिनट के आसपास ब्राजीलियाई स्टार ने फिर से दिखाया, बीच में बॉल लेकर एक तेज हमला शुरू किया, कई अर्जेंटीनी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए। जिस पल नेमार एरिया के अंदर गए और गोल की कोशिश की, वह फिर से गिरा दिया गया, पर चौंकाने वाला तौर पर रेफरी ने फिर से पेनल्टी नहीं दी। मेसी, जो तब तक मैच में शांत थे, उन्हें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की जरूरत थी, और तुरंत, और यही हुआ जब अर्जेंटीना की टीम ने मिडफील्ड में बॉल इंटरसेप्ट की, एक तेज काउंटर अटैक शुरू करते हुए। इस खेल में मेसी को एक सटीक पास मिला, जिससे उन्हें लाभकारी स्थिति मिली। अर्जेंटीनी स्टार ने अपनी तेजी और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल किया, बॉल को कंट्रोल किया और गोल के कोने में एक सटीक शॉट लगाकर अपना पहला गोल किया, स्कोर को फिर से बराबर कर दिया। यह गोल नेमार के प्रदर्शन के विपरीत था, जिन्होंने कई मौके पाए पर कोई भी गोल में बदल नहीं पाए। मेसी ने दूसरी ओर अपने एकमात्र मौके का फायदा उठाया। नेट
नेट को हिला दिया। लेकिन मेसी की इच्छा सिर्फ एक साधारण गोल से बढ़कर थी। वह और चाहते थे। जब घड़ी ने खेल के 34 मिनट दिखाए, अर्जेंटीना ने एक और आशाजनक हमला बनाया। एक सोची समझी योजना के साथ मेसी ने एक बार फिर फायदेमंद स्थिति में बॉल प्राप्त की। ब्राजीली गोलकीपर के सामने आ गए। अपनी असाधारण तकनीक और तेजी के साथ मेसी ने बॉल को संभाला, गोलकीपर को एक चकित कर देने वाले ड्रिबल से छकाया और मैच में अपना दूसरा गोल दागा। 4 मिनट से कम समय में मेसी ने खेल को अर्जेंटीना के पक्ष में मोड़ दिया, मैच की दिशा को प्रभावित किया। अब नेमार की बारी थी कि वह खेल में वापस आए। खेल के 36वें मिनट के आसपास ब्राजील ने नेमार के साथ प्रतिक्रिया की कोशिश की, जिन्होंने विपक्षी से बॉल चुराई और एक काउंटर अटैक शुरू किया। एरिया के करीब पहुंचते ही ब्राजीलियाई स्टार ने हल्क को एक उत्कृष्ट पास दिया, जो गोलकीपर के सामने आ गए। हालांकि अर्जेंटीनी गोलकीपर ने एक अद्भुत बचाव किया, ब्राजील के द्वारा बराबरी करने को रोका। 41वें मिनट पर अर्जेंटीना ने ज़बालेटा के साथ एक हमला किया, जिन्होंने दाहिने कोने में एक आगे का पास प्राप्त किया। उन्होंने बॉल तक पहुंचा और गोल की कोशिश की, पर सटीकता में काफी चूक गए और बॉल बाहर चली गई। 1 मिनट से कम समय बाद ब्राजील ने हल्क के साथ एक सामूहिक खेल किया, जिन्होंने एरिया में पास प्राप्त कर गोलकीपर को ड्रिबल किया। लेकिन उनकी बदकिस्मती से बॉल बहुत दूर चली गई और कोने में चली गई। अर्जेंटीनी रक्षा को फिर से संगठित होने का समय दिया। पहले हाफ के अंत के करीब 22वें मिनट में ब्राजील ने खेल को बराबरी पर लाने की एक और कोशिश की। ऑस्कर ने दाहिने कोने से गेंद प्राप्त की और क्षेत्र में क्रॉस किया। क्षेत्र के अंदर की हलचल में गेंद नेमार के पास पहुंची, जिसने फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीनी गोलकीपर ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गेंद पर छलांग लगाई और ब्राजील के गोल होने से रोक दिया। पहला हाफ अर्जेंटीना के स्कोर के साथ समाप्त हुआ। खेल का दूसरा भाग शुरू हुआ और 51वें मिनट के करीब ब्राजील ने फिर से खेल को बराबरी पर लाने की कोशिश की। हल्क ने बाएं कोने से गेंद प्राप्त करते हुए हमला किया। क्षेत्र के अंदर पहुंचने पर उन्होंने एक अर्जेंटीनी डिफेंडर को ड्रिबल किया और गोल की ओर एक शॉट की कोशिश की, लेकिन सटीकता अच्छी नहीं थी और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। तुरंत बाद अर्जेंटीना ने डी मारिया के साथ एक विभाजन के बाद गेंद पाकर एक काउंटर अटैक शुरू किया। वह क्षेत्र के अंदर दाखिल हुए और गोल की ओर एक शॉट मारा, लेकिन ब्राजीली गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया और अर्जेंटीना के एक और गोल को रोका। 53वें मिनट में ब्राजील ने नेमार के साथ मिडफील्ड में गेंद प्राप्त करते हुए एक नई कोशिश की, जिसने क्षेत्र के अंदर विरोधियों को ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन गिर जाने पर गेंद खो दी। इसके बाद अर्जेंटीना ने हिग्वाइन के साथ एक आगे के पास प्राप्त करते हुए और गोलकीपर के साथ आमने सामने होकर प्रतिक्रिया दी, लेकिन मेसी के विपरीत, जो अवसरों को बर्बाद नहीं करते, हिग्वाइन ने गेंद पर ठीक से प्रहार नहीं किया और गेंद को निशाने से दूर मार दिया। खेल तीव्र और संतुलित था। दोनों टीमों के पास वास्तविक गोल करने के मौके थे। तब 55वें मिनट में ब्राजील ने नेमार के साथ बाएं कोने से गेंद प्राप्त करके एक हमला शुरू किया, क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया और एक क्रॉस करने की कोशिश की। गेंद को हटा दिया गया था, लेकिन ब्राजील ने गेंद का कब्जा बनाए रखा और जल्दी से एक और आक्रामक खेल की व्यवस्था की। इस बार ऑस्कर ने एक योजनाबद्ध खेल किया, क्षेत्र के अंदर आगे गेंद प्राप्त की। अर्जेंटीनी गोलकीपर के सामने आमने सामने होने पर ऑस्कर ने मौका नहीं गंवाया और सफलतापूर्वक फिनिश किया, ब्राजील के लिए दूसरा गोल करते हुए और एक बार फिर स्कोर को बराबर कर दिया। कुछ मिनटों के बाद ब्राजील ने अर्जेंटीना के एक पास को इंटरसेप्ट किया और नेमार के साथ गेंद प्राप्त करके एक काउंटर अटैक शुरू किया। हालांकि जैसे ही उन्होंने गेंद पकड़ी, अर्जेंटीनी डिफेंडर जेवियर मास्चेरानो ने नेमार पर कठोर प्रवेश किया और खेल को खत्म कर दिया। ब्राजीली खिलाड़ी कुछ समय के लिए दर्द में रहा, जबकि मास्चेरानो को पीला कार्ड दिया गया। मैच के दौरान 64वें मिनट में ब्राजील ने एक और खतरनाक आक्रामक खेल किया। इस बार टीम ने एक फ्री किक का फायदा उठाया, क्षेत्र के अंदर एक क्रॉस भेजा। ब्राजीली हमलावर नंबर 9 दामिया ने गेंद को चलते चलते प्राप्त किया और बिना समय गंवाए एक सीधा
बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश का परिणाम अपेक्षित नहीं था। गेंद गोल लाइन के लिए गई। मेसी, जो दूसरे हाफ में थोड़े गायब थे, तुरंत दिखाई दिए। जब अर्जेंटीना ने ब्राजील का एक पास इंटरसेप्ट किया तो अर्जेंटीनी स्टार को बॉल मिली और वह विपक्षी गोल की ओर तेजी से बढ़े। हालांकि वह गिर गए और बॉल का कब्जा खो बैठे। अब नेमार की बारी थी कि वह अपनी कोशिश करे। खेल के 59वें मिनट में ब्राजीलियाई स्टार ने मास्चेरानो से बॉल छीनी और एक काउंटर अटैक शुरू किया। अपने टीममेट को पास देने की कोशिश की, हालांकि पास जरूरत से ज्यादा ताकतवर था और अर्जेंटीना के गोलकीपर ने चाल को भांप लिया और बॉल को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद ब्राजील ने एक और हमले की कोशिश की, इस बार हल्क बाईं तरफ से आगे बढ़ते हुए और विपक्षी क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए, लेकिन उनकी कोशिश तब रुक गई जब अर्जेंटीना की रक्षा ने बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया, इसे मैदान के बाहर भेज दिया। इसके बाद नेमार ने कॉर्नर किक ली। उनका पहला प्रयास अर्जेंटीनी गोलकीपर के हाथों में गया, जिन्होंने बॉल को फैला दिया। हालांकि रिबाउंड सीधे हल्क के पैरों में गिरा, जिन्होंने पहली बार में ही फिनिश किया। ब्राजील का मैच में तीसरा गोल कर दिया। यह पल ब्राजीलियाई प्रशंसकों के बीच खुशी का विस्फोट लेकर आया, जिन्होंने अपने महान प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ब्राजील के पलटवार पर जश्न मनाया। ऐसा लग रहा था कि उस दिन ब्राजील ही विजयी होगा, पर ब्राजीलियाई प्रशंसकों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि खेल के 75वें मिनट के आसपास अर्जेंटीना ने भी एक कॉर्नर प्राप्त किया। अग्युएरो ने कॉर्नर किक ली, जिसे उन्होंने सीधे फेडेरिको फर्नांडिज के सिर पर डाला, जिन्होंने उछलकर हेडर से अर्जेंटीना का तीसरा गोल किया, खेल को फिर से बराबर कर दिया। लेकिन नेमार जीत की तलाश में अधिकतम प्रयास कर रहे। लगभग 80 मिनट के साथ ब्राजीलियाई स्टार ने एक अभ्यासित खेल शुरू किया। एरिया के अंदर बॉल प्राप्त की और गोलकीपर के सामने आ गए। नेमार ने अपनी सारी तकनीकी कुशलता के साथ अर्जेंटीना के गोलकीपर को ड्रिबल किया और गोल की ओर शॉट लगाया, लेकिन आखिरी क्षण में एक अर्जेंटीनी डिफेंडर ने हीरोइक तरीके से बॉल के सामने कूदकर ब्राजील के गोल को रोक दिया। थोड़ी देर बाद अर्जेंटीना की बारी थी, जब मेसी ने एक अभ्यासित खेल किया और हमला शुरू किया। अर्जेंटीनी स्टार ने विपक्षियों को ड्रिबल करने की कोशिश की, पर उन्होंने कैसेमिरो के पास एक कठिन फाउल किया, जिसके लिए उन्हें पीला कार्ड मिला। यह स्थिति ब्राजील के लिए चेतावनी थी, क्योंकि मेसी का फ्री किक्स में गोल करने का अच्छा इतिहास था, खासकर इस तरह की दूरियों से। अर्जेंटीनी स्टार ने फ्री किक के लिए तैयारी की और एक मजबूत और सटीक शॉट लगाया, लेकिन ब्राजीली गोलकीपर ने एक उत्कृष्ट बचाव किया। खेल अंत की ओर बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ में समाप्त होगा, लेकिन अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी नाम का एक खिलाड़ी था और उनके साथ मैदान में सब कुछ संभव था। तब जाकर 84वें मिनट के आसपास मेसी ने दाहिनी ओर से एक व्यक्तिगत खेल शुरू किया, अपनी पूरी गति से बीच की ओर बॉल लेकर दौड़ते हुए। जब वह एरिया के पास पहुंचे, उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली और सटीक शॉट मारा। बॉल सीधे नेट्स में जा पहुंची। उस क्षण मेसी ने खेल में अपना तीसरा गोल किया और अर्जेंटीना को फिर से बढ़त में ला दिया। दोनों टीमों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा और उत्तेजना के बीच खेल समाप्त होने से पहले एक गड़बड़ी हुई। अर्जेंटीनी लावेजी और ब्राजीलियाई मार्सेलो के बीच दोनों को लाल कार्ड मिला और उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया और इस तरह खेल समाप्त हुआ। मेसी ने एक हैट्रिक बनाई और नेमार को दिखाया कि असली सरदार कौन है। और यदि आपको यह खेल पसंद आया तो आपको वह दिन भी पसंद आएगा जब नेमार ने मेसी से बदला लिया, अर्जेंटीना को उनके ही मैदान में हराया। उत्सुक हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस एपिक मैच को देखें। मैं वहां मिलूंगा।